अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिस्टम यूनिट है। मैं बताऊँगी कि सिस्टम यूनिट क्या काम करता है और क्या होता है। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक प्लेस, यानी सिस्टम यूनिट एक डिब्बा है। सिस्टम यूनिट एक डिब्बा होता है और इस डिब्बे के अंदर कंप्यूटर के जो कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हैं जो कि इसके अंदर लगाए जाते हैं। जैसे कि इसमें ये आप देख रहे हैं कि सामने सिस्टम यूनिट किस तरह का होता है और ये एक डिब्बा होता है जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है, ये वाला। और जो है इसको हम इसको पर्सनल कंप्यूटर में ये तकरीबन दो तरह का होता है। एक डेस्कटॉप शेप होता है, एक टावर शेप होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये टावर शेप है, यानी ये टावर शेप है और ये डेस्कटॉप शेप है। और इसमें जो है सिस्टम यूनिट एक डिब्बा है और क्या करता है, ये हिफाजत करता है। जो इसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं ये इनकी हिफाजत करता है। अगर हम कोई चीज़ किसी बॉक्स में रखते हैं तो हम उसमें क्यों रखते हैं, उसको बाहर भी तो रख सकते हैं, इसलिए कि वो ख़राब ना हो, उसकी जो है वो हिफाजत में रहे और साफ़ रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चाहे वो किचन की चीज़ हो, चाहे वो हमारे कपड़े हों और चाहे वो शूज़ हों, तो हम उनको बॉक्स में ही रखते हैं ताकि वो गंदे ना हों। और जैसे किचन की दालें वगैरह उनको बॉक्स में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह अगर फ्रिज में रखते हैं तो इसकी रीज़न भी यही है कि वो हिफाजत में रहे। इसी तरह इन कंपोनेंट्स का है कि ये जो हैं ऐसे अलग अलग पड़े हैं, बल्कि इसको एक तरीके से इसके अंदर लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और इसलिए लगाया जाता है ताकि इनकी हिफाजत कर सके। और देखते हैं इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ के। इट कंसिस्ट ऑफ मेन सर्किट बोर्ड। ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसमें प्रोसेसर, पावर सप्लाई, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। जैसा कि जो है आपको पता है प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है, पावर सप्लाई जो कि इसको सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करती है, और स्टोरेज डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर की स्टोरेज होती है, यानी जो अपने अंदर चीज़ों को सेव करती है। इट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। ये एक ही तरह का नहीं होते बल्कि ये डिफरेंट शेप और साइज़ के हमें मिलते हैं मार्केट में जाएँ तो। सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट्स इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज, यानी कि सिस्टम यूनिट जो है वो जो इसके अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें जो कि आप नज़र आ रही हैं इनको डैमेज होने से बचाता है और इनकी भी प्रोटेक्शन करता है, इनकी हिफाजत करता है, इसलिए इसको इसके ऊपर किया जाता है। इसमें क्या है, CD, DVD ड्राइव, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, इसमें जो है रैम होती है। इसमें डाटा जो है ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो ये इनमें डाटा को स्टोर किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बताया ये प्रोसेसर है, कंप्यूटर का दिमाग है, जैसे कि एक इंसान का दिमाग होता है, सेम ऐसे ही ये भी काम करता है। लाइक इसी तरह ये कंप्यूटर का दिमाग होता है जैसे कि इंसान का दिमाग होता है। ग्राफिक कार्ड्स है, यानी कि अगर हमें जैसे गेम्स वगैरह हैं कुछ इतनी हैवी होती हैं कि कंप्यूटर में इतनी स्टोरेज होती, तो इन कार्ड्स को लगा दिया जाता है ताकि अच्छे से प्ले हो सके। पावर सप्लाई जो कि है, इसको इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करने के लिए मदरबोर्ड पर भी कुछ कंपोनेंट्स हमारे लगे हुए होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ते हैं अभी हम। और मॉडेम जो है वो एक कम्युनिकेशन जो डिवाइस है, और ये जो एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ राब्ता करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद अब हम मदरबोर्ड देखेंगे कि मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड जो है ये एक मेन बोर्ड होता है। ठीक है, मदरबोर्ड एक मेन बोर्ड होता है। इस पे कंप्यूटर के जो हैं पार्ट्स अटैच होते हैं। इसमें कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हैं वो उसको अटैच किया जाता है, और वो पार्ट्स जो है वो इंटरनली भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नली, यानी एक्सटर्नल पार्ट भी होते हैं और इंटरनल पार्ट भी इस पे लगाए जाते हैं। और इसमें जो है एक PCB, यानी इसको PCB बोर्ड भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। तो यानी ये इसका दूसरा नाम है, यानी मदरबोर्ड को हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा
कह सकते हैं, जैसे कि PCB। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स इस मदरबोर्ड पे ही कनेक्ट होते हैं, इस मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं, जैसे कि रैम, रोम, माउस, कीबोर्ड। यानी देखिए ना, माउस जो है वो एक्सटर्नली यूज कनेक्ट होता है ना इससे, यानी वो इंटरनली तो नहीं है ना डिवाइस। जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह वो इंटरनली काम आती है, जो कि अंदर ही उसका काम होता है, जबकि माउस और कीबोर्ड ऐसी डिवाइस है जो एक्सटर्नली है, लेकिन ये भी इसके साथ कनेक्ट होती हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कुछ एक्सटर्नल पार्ट हैं वो भी इसके साथ कनेक्ट होते हैं। हम देखें इसके अलावा जो है मदरबोर्ड पे हमारा फ़ैन होता है, सॉकेट्स होती हैं जिसमें डाटा को हम सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा CPU सॉकेट्स होती हैं, ठीक है, इसमें। और मदर को पावर सप्लाई यानी देने के लिए कनेक्टर सप्लाई भी इसी पे लगता है, जिसके साथ कनेक्ट इसको किया जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर स्लॉट्स होती हैं और ग्राफिक कार्ड्स लगे हुए होते हैं, और इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये PCI स्लॉट्स हैं। उसके अलावा ये AGP स्लॉट हैं, इसके बारे में भी, स्लॉट के बारे में भी डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। और ये प्रोसेसर लगा हुआ होता है जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये फ़ैन होता है, इसको जब हीट अप हो जाए तो मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए इस सॉकेट्स ऑफ रैम, यहाँ पे स्टोरेज यानी रैम और रोम लगती है। और यहाँ पे पेरिफेरल पोर्ट्स होती हैं। पेरिफेरल पोर्ट्स कौन सी होती हैं ये भी हम अभी पढ़ते हैं। ये यहाँ पे आपको ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इसमें इसके बारे में बताया गया है। यानी इसमें मुख्तलिफ तरह की स्लॉट्स होती हैं और ग्राफिक कार्ड्स लगाने के लिए भी पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। PCI यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। तो ये है। और इसके अलावा ये जो है इसमें ग्राफिक कार्ड्स लगाए जाते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि जैसे गेम वगैरह है उसको और अच्छे से प्ले करने के लिए। और हैवी होती हैं, कुछ की स्टोरेज इतनी नहीं होती कंप्यूटर में, और उनको फिर इसलिए लगाया जाता है। अब देखिए पेरिफेरल क्या होता है, पेरिफेरल किसको कहा जाता है? द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड एक्सटर्नली थ्रू केबल्स। यानी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट यानी जो कंप्यूटर को हम देते हैं, आउटपुट जो कंप्यूटर हमें देता है, वो जुड़ी हुई होती हैं एक्सटर्नली, यानी बाहर से थ्रू केबल्स के थ्रू सिस्टम यूनिट के से जो केबल्स के थ्रू जुड़ी होती हैं चीज़ें, वो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसा कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर, यानी केबल्स के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं और बाहर ही जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। उसके अंदर तो नहीं लगी होती, कनेक्टर्स होते हैं उसके अंदर लगे हुए, लेकिन ये जुड़ती बाहर से ही हैं, ठीक है। तो ये ऐसी डिवाइसेस जो हैं ये पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। और इतना ही काफ़ी है आज के लिए। आपने जो है सिस्टम यूनिट फुली और मदरबोर्ड भी फुल ही उसको याद करना है आपने, और लिखना कुछ भी नहीं है, और याद करना है आपने, और बहुत अच्छे से याद करना है, इसमें से छोड़ना कुछ नहीं है। अगर किसी बात की कोई समझ नहीं आती तो आप दोबारा इसको पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।